आज का हमारा टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी कि बायोलॉजी करने के बाद हम कौन कौन सी कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। कैरियर हमारे पास वो प्रोफेशन है जो हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं अर्निंग करने के लिए या कंट्री को सर्व करने के लिए। बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो सबसे पहला कैरियर आता है वो है मेडिसिन या सर्जरी, जिसमें हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं और ये डॉक्टर्स करते हैं जो बहुत ज़्यादा सर्विंग पीपल होते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रोफेशन है मेडिसिन, इसमें जो है डॉक्टर हमें डायग्नोज कर देता है या ट्रीटमेंट दे देता है जिसकी वजह से हमारी डिजीज जो है वो ठीक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को बुखार है तो डॉक्टर उसे जो है पैनाडोल दे देगा या ब्रूफिन दे देगा, उसको डायग्नोज कर देगा जिससे उसकी बीमारी या उसकी जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो हमारे पास दूसरा प्रोफेशन है सर्जरी, इसमें हमारी बॉडी का जो डिफेक्टेड पार्ट है, मतलब जो पार्ट खराब हो गया है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का जो पार्ट खराब हो गया या जो डिफेक्ट हो गया उसको हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, रिपेयर या उसको ठीक कर देते हैं या उसको उसी जैसी चीज़ के साथ जो है चेंज कर देते हैं। जिस तरह हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी बॉडी में अक्सर स्टोन्स बन जाते हैं तो उनके रिमूवल जो है सर्जरी के जरिए उनको रिमूव कर दिया जाता है। या अक्सर किडनीज वगैरह ख़राब हो जाती है तो उनको किसी और किडनी के साथ ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास हम जो है एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद एमबीबीएस करते हैं। एमबीबीएस के बाद जो है स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन के लिए जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैरियर आता है वो है फिशरीज। फिशरीज नाम से पता चल रहा है जिसमें फिश के बारे में स्टडी की जाती है, उसके प्रोडक्शन के बारे में स्टडी की जाती है, उसकी क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी के बारे में स्टडी की जाती है। ये हमारे पास एग्रीकल्चर से, ये फील्ड हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फिश जो है फूड के तौर पे भी यूज होती है, तो इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए इसको आर्टिफिशियल भी ग्रो किया जाता है। तो ये सब स्टडी जो है हम फिशरीज में करते हैं। और ये फील्ड या ये प्रोफेशन जो है हम बैचलर लेवल या मास्टर लेवल अगर हम जियोलॉजी या बॉटनी में करें तब ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोफेशन आता है या नेक्स्ट कैरियर आता है वो है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारे पास फार्मिंग से रिलेटेड है। ये कैरियर हमारे पास फार्मिंग से रिलेटेड है। इसमें फूड क्रॉप या उन एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है जो हमारे पास सोर्स ऑफ फूड है या जिनसे हमें फूड मिलता है। एग्रीकल्चर जो है उन फूड क्रॉप या उन एनिमल्स का ध्यान रखता है जिनसे हमें फूड मिलता है। अगर जिस तरह हम क्रॉप्स में ले लेते हैं, क्रॉप्स में हमारे पास आ जाते हैं वीट, राइस आ जाता है या कॉर्न वगैरह आ जाता है। तो इन सब का ख्याल रखता है। एनिमल्स में हमारे पास आ जाते हैं, एनिमल्स में हमारे पास काऊ आ जाती है, कैटल आ जाती है, शीप आ जाती है, जो हमारे पास सोर्स ऑफ फूड है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का स्कोप इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर की जो हमारे पास प्रोफेशन है इसमें हम एग्रीकल्चर टेक्निक्स को स्टडी करते हैं और पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसका कोर्स भी करवाती है। और ये प्रोफेशन या कैरियर जो है हम बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैरियर आता है
रखते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं या जिनसे हमें यूज़फुल थिंग्स मिलती है, जिस तरह मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गए। तो हम उन लाइफ स्टॉक्स का ध्यान रखते हैं। आज हम देखते हैं हमारे पास लाइफ स्टॉक्स कौन कौन से आ जाते हैं। लाइफ स्टॉक में हमारे पास काऊ आ जाती है, कैटल आ जाती है, शीप आ जाती है या गोट वगैरह आ जाती है। तो इन एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, इनको बड़ा करते हैं। तो ये इन सब का केयर और ध्यान को हम एनिमल हस्बेंड्री में स्टडी करते हैं। और ये प्रोफेशन हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये भी हम बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोफेशन आता है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हमारे पास जो है आर्ट ऑफ गार्डनिंग है। इसमें जो है हम आर्टिफिशियल तौर पे जो है प्लांट्स को ग्रो करते हैं या और उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कह सकते हैं, जो हमारे पास सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं। ये हमें फ्रूट या फ्लावर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, ये सिर्फ हमारे पास ब्यूटी के लिए होते हैं। इसके अलावा जो है हॉर्टिकल्चरिस्ट हॉर्टिकल्चर ध्यान रखेगा जो हमारे पास पहले से प्लांट मौजूद है या और जो हम आर्टिफिशियल तौर पे लगाएंगे उन सब का ध्यान रखेगा, या फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं जिससे हमारे पास फ्रूट्स भी आते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं। तो ये सब कुछ जो है हम बायो में हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर आता है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैरियर आता है वो है फार्मिंग। फार्मिंग भी जो है हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है फार्मिंग से भी रिलेटेड है और एनिमल हस्बेंड्री से भी रिलेटेड है। ये तीनों कैरियर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अब फार्मिंग में जो है हम डिफरेंट तरह के फॉर्म्स वगैरह लगाते हैं। इस तरह हमारे पास पहली फार्मिंग आ जाती है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में जो है हम उन लाइफ स्टॉक्स का ख्याल रखते हैं जिनसे हमें मिल्क या प्रोटीन मिलता है। जिस तरह हम ले कह सकते हैं काऊ, शीप या और बहुत सी लाइफ स्टॉक जिनसे हमें जो है मिल्क मिलता है या हमें प्रोटीन वगैरह मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मिंग आती है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में हम उन लाइफ स्टॉक का ख्याल रखते हैं जिनसे हमें मीट मिलता है, चिकन मिलते हैं, एग मिलता है। हम उन एनिमल्स को जो है ग्रो करते हैं। इसमें हमारे पास हैन आ जाती है और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं जिनसे हमें मीट या एग या चिकन वगैरह मिलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड फार्मिंग आती है वो है फ्रूट फार्मिंग। फ्रूट फार्मिंग में जो है हम फ्रूट्स की यील्ड लगाते हैं कि जिससे फ्रूट की यील्ड में इजाफा हो सके, जिनसे हमें फ्रूट्स मिल सके। हम फ्रूट्स के जो है फॉर्म्स लगाते हैं। ये प्रोफेशन जो है ये हमने अगर स्पेशलाइजेशन की हुई है, फिशरीज में की हुई है, एग्रीकल्चर में की हुई है या एनिमल हस्बेंड्री में की हुई है, तभी ये प्रोफेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैरियर आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री नाम से पता चल रहा है जिसमें हम फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं। फॉरेस्ट हमारे पास नेचुरल तौर पर एग्जिस्ट करते हैं
लेकिन जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे पास फॉरेस्ट कम हो गए हैं और फॉरेस्ट की कमी की वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, टेम्परेचर हाई रहने लग गया। तो प्रोफेशंस ने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाना शुरू किया। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाना शुरू किया मतलब वो इसमें ये देखते हैं कि किन कंडीशंस में उनको बड़ा किया जाए या किस तरह उनको डिज़ाइन किया जाए आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लाहौर के करीब हमारे पास एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है जो हाथ से लगाया गया है। वो है फॉरेस्ट जो लाहौर के करीब एग्जिस्ट कर आर्टिफिशियल तौर पे लगाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे वो हमें वुड मिलती है जिस वजह से हमारे फर्नीचर बनते हैं, या अच्छे कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारी मेडिसिन वगैरह के लिए यूज होते हैं। अब पाकिस्तान की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वो ये कोर्स हमें करवाती है फॉरेस्ट्री का, और ये जो है हम बैचलर लेवल अगर हमने जियोलॉजी और बॉटनी में किया तब हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट कैरियर आता है और भी सबसे मेन कैरियर है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारे पास एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है जो बायोलॉजी की रिसेंट फील्ड है, और ये इसको हम ये भी कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए ह्यूमन के लिए बहुत सारी यूजफुल थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको इंसुलिन की ज़रूरत है क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसका सेल ले लिया, उसके जरिए आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाई है जो ह्यूमन इंजेक्ट करके अपने अंदर शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करता है या वर्क करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कि उनके जरिए और क्या क्या यूजफुल थिंग्स हम बना सकते हैं। और ये प्रोफेशन जो है, ये कैरियर हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद बैचलर लेवल करते हैं जियोलॉजी और बॉटनी में, और तब हम ये कैरियर ड्रॉप कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।